नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। सुप्रीम कोर्ट में कुछ लोग बेकार की अपील लेकर पहुंच जाते हैं, जिससे कोर्ट का समय बर्बाद होता है। इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट कई बार सख्त गुस्से का इजहार भी किया है और कई लोगों पर जुर्माना भी लगाया है। ठीक उसी तरह अब एक मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सख्त एतराज जताया और पीआईएल दाखिल करने वाले लोगों पर भी भारी जुर्माना ठोक दिया। बात दरअसल ये है कि जस्टिस संजय किशन कौल और ऋषिकेश राय की पीठ ने यह फैसला तब सुनाया जब तमिलनाडु में निगम की दुकानों में शराब की बोतलों पर होलोग्राम स्टिकर चिपकाने की निविदा को चुनौती दी गई। इसी बात से नाराज सुप्रीम कोर्ट ने चुनौती देने वाले दो पक्षों पर 30 लाख से अधिक का जुर्माना लगाया। अपने फैसले में पीठ ने कहा, वाणिज्यिक निविदा मामलों में स्पष्ट रूप से वाणिज्यिक प्रतिस्पर्धा का एक पहलू है। निविदा प्राप्त करने वाली प्रत्येक सफल पार्टी के लिए एक जोड़े या अधिक पार्टियों को निविदा नहीं दी जा सकती है, क्योंकि केवल एक L1 हो सकता है। सवाल यह है कि क्या एक निविदा पार्टी की स्वतंत्रता को कम करने के लिए न्यायिक प्रक्रिया का सहारा लिया जाना चाहिए, केवल इसलिए कि वह राज्य या सार्वजनिक प्राधिकरण उक्त प्रक्रिया को और भी अधिक बोझिल बना देता है। याचिकाकर्ताओं ने दावा किया था कि निविदा के लिए प्रशासन द्वारा निर्धारित मानदंडों ने अधिकांश भागीदारी को खारिज कर दिया और केवल 3 कंपनियां बोली लगाने के लिए पात्र बनी। कंपनियों ने कहा कि होलोग्राम स्टिकर बनाने के लिए तकनीकी आवश्यकताएं बहुत सख्त थीं। इसी बात को लेकर सुप्रीम कोर्ट में तमिलनाडु सरकार ने तर्क दिया। शर्तों को जनहित में रखा गया क्योंकि ये स्टिकर, जिन्हें आसानी से कॉपी नहीं किया जा सकता है, नकली शराब को बाजार में धकेलने से रोकेंगे। पीठ ने राज्य सरकार के इस रुख को स्वीकार करते हुए कहा कि यह एक सही तथ्य है कि तमिलनाडु में शराब की बिक्री से बड़ा राजस्व हासिल होता है। इस प्रकार यह राज्य सरकार पर छोड़ दिया जाना चाहिए कि वह अपने राजस्व को अधिकतम कैसे करे और नकली शराब जैसी स्थितियों को रोकने के लिए किस तकनीक का उपयोग किया जाए, जो उपभोक्ताओं को नुकसान पहुंचाने के अलावा राजस्व संग्रह में बाधा उत्पन्न करेगी। पीठ ने कहा कि इस सिद्धांत की तारीफ होनी चाहिए। वाणिज्यिक मुकदमों को चलाने में पार्टियों को व्यावसायिक हितों को तौलना चाहिए, जिसमें अदालतों द्वारा अनुकूल विचार नहीं प्राप्त करने वाले मामले के परिणाम भी शामिल हैं। लेकिन याचिकाकर्ता बिना सोचे समझे सरकार के खिलाफ याचिका दाखिल की है और याचिकाकर्ता का विचार सिर्फ और सिर्फ बाधा डालना है। इसलिए हम 30 लाख का जुर्माना लगाते हैं और राज्य सरकार की तारीफ करते हैं कि ये फैसला सही है।